हाथ जोड़े कि नहीं मुखिया जी, नहीं रास्ता रोकिए, हम सब गरीब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। रास्ता के लिए विरोध कर रहे थे अच्छा। कि हमको रास्ता चाहिए, हाँ। लेकिन कहा कि हम रास्ता नहीं देंगे। मुखिया के खाता खनो है तो गिर जेबे पब्लिक बा। हम लोग ग्रामीण शामिल हुए, इतने में मुखिया जी उतावले हो गए और उतावला होने के बाद अपने हाथ में ईंट लेकर हम लोगों के ऊपर बिगना शुरू गए और झूठा आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर कि माथा फोड़ दिया। मुखिया तो अपने चिट फंड वाला काम करता है, उससे हम रंगदारी क्या मांगेंगे, वो तो खुद रंगदार है। हाथ जोड़े ले लो कि एटा रोड़ा चल ना हमरा के एटा पामर उतना है, मुखिया से हमरा के है, मुखिया से सटवे उतना सर। हथियार लेकर के वो सब गोली गलत फायर बात हुआ। है, वो सब गलत बात है। पूरे देश में दलित, महादलित और पिछड़ा के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन नालंदा में ही इन समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैना गांव में मौजूद हैं। हुसैना गांव में पिछले 19 जनवरी को स्कूल का बाउंड्री वाल किया जा रहा था और उसी बाउंड्री वाल किए जाने के दौरान आम रास्ता की भी घेराबंदी की जा रही थी, जिसका ग्रामीणों को द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि गांव के ही मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा ग्रामीणों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप में कितनी सत्यता है, उसका एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उसकी पुलिस जांच भी कर रही है और ग्रामीणों से ही पता चल सकेगा कि आखिर इस आरोप में कितनी सत्यता है। मुखिया जी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप का किस हद तक सच्चाई है। फिलहाल इस वक्त हम लोग हुसैना गांव में मौजूद हैं। आप देख लीजिए, ये उसी गांव के प्रभावित लोग हैं जिनका रास्ता प्रभावित हो रहा था और सामने में आपको पंचायत सरकार भवन और स्कूल नजर आ रहा है और इसी स्कूल की बाउंड्री हो रही थी। नालंदा डीएम के आदेश के बाद स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा इसका बाउंड्री वाल कराया जा रहा था। बाउंड्री वाल होने से यह आम रास्ता बाधित हो रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा मुखिया से निवेदन किया गया कि आम रास्ते को नहीं रोका जाए, लेकिन वाद विवाद तक हो गया और इन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि रंगदारी की मांग की गई थी, उनके साथ मारपीट किया गया है। खैर, वो पुलिसिया जांच का विषय है। हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन, कैसे घटना घटी और क्या सब कुछ हुआ है। क्या नाम आपका हुआ? जी, मेरा नाम सुभाष कुमार पासवान हुआ। क्या घटना घटा था सुभाष जी? सुबह में सर ये लोग 19 तारीख को बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे थे। इसी दरमियान हम लोग आए तो मुखिया जी के प्रतिनिधि को बोले, सिंटू ओंकार को, कि आप जो बाउंड्री वाल का निर्माण करवा रहे हैं उससे हम लोगों का रास्ता बाधित होगा, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष दोनों भाई बैठकर बातचीत कर लें, उसके बाद जो निर्णय हो उचित ढंग से किया जाए। उसमें हम लोग ग्रामीण शामिल हुए, इतने में मुखिया जी उतावले हो गए और उतावला होने के बाद अपने हाथ में ईंट लेकर हम लोगों के ऊपर बिगना शुरू गए। इसी दरमियान मुखिया जी ईंट पे ही गिर गए हैं। अच्छा। और झूठा आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर कि माथा फोड़ दिया। अच्छा, माथा फटा तब ना आरोप लगाया है? जी, माथा फटा, लेकिन वो स्वयं गिरे हैं ईंट पे। स्वयं गिरे हैं? जी। यानी आप लोगों का मांग था कि भाई रास्ता को नहीं बंद किया जाए? जी। हाँ? हम लोग तो अभी भी चाहेंगे। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे थे? 1,000 लोग। 1,000 लोग? जी, 3 टोला है, पासवान, धानु, कहार, जादव, सब लोग इधर से आते जाते हैं। आज हम लोग का पुश्तैनी रास्ता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भाई मुखिया जी से आपको पहले से कोई विवाद हो? नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक ना मेरे ऊपर एफआईआर है। मुखिया तो अपने चिट फंड वाला काम करता है, साइबर क्राइमर का काम करता है, उससे हम रंगदारी क्या मांगेंगे, वो तो खुद रंगदार है। कितना रंगदारी का आरोप लगा है? 2 लाख रंगदारी का आरोप लगाए हैं। 2 लाख रुपया? जी। तो मांगे होंगे तब ना लगा? ना। आज तक तो मेरे ऊपर, हमको क्या कमी है सर, सीधा साधा इंसान है, खाने कमाने वाले लोग हैं, हम लोग काहे रंगदारी मांगे? एफआईआर में कितने लोगों को नाम? 10 व्यक्ति का नाम है। 10 लोगों का जी। नाम है, उसमें एक आप भी हैं? जी, मैं स्वयं हूँ। अच्छा, इस गांव के और भी कुछ लोग हैं, ये हो ना हो अपने बचने के लिए इन आरोपों से दरकिनार कर रहे हैं। कुछ गांव के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए आंटी, है ना। क्या नाम हुआ आपका? कमली देवी। कमली देवी। क्या घटना उस दिन घटा था 19 तारीख को? यह कि राह चलते माना कर रहा कि नहीं राह घेरो, जे तो वो अपने ईटा उठाया, अपने रगेद के मारे लगा, अपने हड्डन बना के गिर गया। फिर यानी भगदड़ जब हुआ उसी में वो गिरे हैं? गिर गए हैं। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग मारे उनको। नहीं, ये गलत बात है, गलत है, गलत। इधर आवा चाची, क्या नाम बोली? हमारा संजुला देवी।
क्या घटना उस दिन घटा हमको था? घटना हुआ कि हम लोग जितना आदमी हैं सभी 3 जात 4 जात हैं, तो वो सब रास्ता मांगने के लिए आए कि नहीं भैया, नहीं मुखिया जी हाथ जोड़े कि नहीं मुखिया जी नहीं रास्ता रोकिए, हम सब गरीब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। उधर जाते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं कि आइए कुल मारेंगे, मारता झगड़ता है तो उधर से आवेगा तो कुल के पीटेंगे। तो इसलिए हमको ये रास्ता दे दीजिए, ऐसे दिए हम जाने आने के 3-4 जात हैं, सभी को रास्ता यही दे दीजिए। तो नहीं हाथ जोड़े ले लो कि एटा रोड़ा चल नहीं, हमरा के एटा पामर उतना है, मुखिया से हमरा के है, मुखिया से सटवे उतना सर, गरीब आदमी के हमारा पामर है, मुखिया का एटा चलाना मुखिया जी को बात है, मुखिया के चले हुए हम हाथ वो बाइटा उठावे लगलखिन कुल बार, वो हलखिन ज्यादा आदमी हमरा हलखिन 4-8 लोगो लगो बाल बच्चा आओ ऐसे गिर गलखिन गठथइयो अपने भागे हुए माथा गिर गलखिन तो जरिए सब फटले नहीं फटले गिरल गठथइयो हलखिन। आ हम सब वही अपना हाँ रास्ता लगी नहीं भागल, ऐसी खड़ा रही कि हला रास्ता रोक रखिन बोलो तो गरीब आदमी कैसे जाऊँ, तो वह रास्ता लिए हमको कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा जिंदगी में कभी नहीं लड़ाई, उसको कमाते हैं खाते हैं कुर्मी मातमे के, आओ हम लड़ाई कैसे करेंगे, आओ रंगदारी कैसे मांगेंगे हम मुखिया से, हम मुखिया तो आप कहेंगे कि रास्ता दो। अच्छा गोली उली भी चला था? नहीं गोली नहीं चला है, नहीं गोली नहीं चला है सर। तो आरोप लेकिन मुखिया जी लगाए हैं, केस जो हुआ है तो अब देखिए सर, केस तो झूठों को होता है सच्चों को होता है। के जो परिवार के लोग हैं या आप लोगों के जो लोग हैं, वो कोई परिवार लगते हैं सुभाष जी या जो नामजद हैं आपके? नहीं परिवार नहीं लगते हैं, बाकी जो रास्ता की लड़ाई है उसमें सब लोग शामिल हैं। कोई परिवार नहीं है? नहीं टोला मोहल्ला के टोला मोहल्ला के हैं बेचारा, उस पर कुछ आरोप आज तक लगबे नहीं किया है, रंगदारी कहीं किसी से मांगबे नहीं करता है, कैसे आरोप रंगदारी मांगेंगे सर, और वो मुखिया से मांगेगा कोई, और कमाई खाने वाला आरोप लगा है मुखिया जी के द्वारा कि भाई तो लोग आए राइफल लेकर के, हथियार लेकर के, वो सब गलत बात है, वो सब गलत बात है। कहाँ से लाएंगे सर, देखिए रह ना गरीब आदमी का रास्ता, आदमी इस रास्ता से आते जाते हैं? 3,000 मैंने सभी टोला का आता है, दूसरा टोली सबसे ज्यादा किस टोला के आते हैं? दूसरा टोली धानुक टोली, कहर टोली, सबसे ज्यादा 3 टोला के ज्यादा भी आते जाते हैं, बाकी ज्यादा मात्रा की यात्रा में यही सब 4 जात के है रास्ता है। हम उनसे काहे लड़ेंगे, हमको रास्ता दे दीजिए, अपना बनाइए चाहे कुछ भी कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, उनके से लड़ाएंगे काहे हम उनसे, गांव के इज्जत होता है गाँव में, हम गांव के आदमी से काहे से लड़ेंगे, पब्लिक से नहीं जीते हैं वो भी, तब हम उन्हीं से रास्ता मांगे। अब जरा देख लीजिए, मुखिया जनता का सेवक होते हैं, लोगों की सेवा करने की उनकी भावना होती है, लेकिन आज ये जनता जो है उनसे कहीं ना कहीं परेशान लग रहे हैं। इसलिए परेशान है क्योंकि मुखिया के द्वारा ग्रामीणों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है, जबकि इन ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जिस दिन विवाद की बात कही जा रही है उस दिन कोई ऐसा घटना नहीं घटा था, बस केवल और केवल आम रास्ता की बात थी, रास्ता रोकने का विवाद था, और उसी रास्ता रोकने के विवाद में ये मामला इस हद तक बढ़ गया और इस तरह से बढ़ गया। और भी कुछ लोग हैं ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? रंजीत। रंजीत नाम है? हाँ रंजीत राम। क्या उस दिन घटना घटा था? वो में कुछ हो भी नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ था, तो फिर मुखिया जी का सर कैसे फट गया? वो अपने से गिराया अपने से गिर गए? हाँ ईटा ले था तो गिर गया, अपने गिर गया? हाँ। गोली उली नहीं चला था? नहीं। अच्छा विवाद आखिर है किस चीज का? राह चलते हुआ रास्ता का विवाद है, रंगदारी उंगदारी का विवाद नहीं है? नहीं। क्या चाचा रंगदारी उंगदारी मांगते हैं? रंगदारी मांगता था। कौन मांगता था? मुखिया। मुखिया रंगदारी मांगता? हाँ मुखिया मांगता था, हम सब रास्ता के लिए विरोध कर रहे थे। अच्छा कि हमको रास्ता चाहिए, हाँ। लेकिन कहा कि हम रास्ता नहीं देंगे। अच्छा तो गांव में ये सब होना चाहिए चाचा, वो मुखिया हैं, मुखिया वही तो कहते हैं, सेवा करते हैं, वही सेवा करता है, सब कुछ तो उसको इंसाफ करना चाहिए, लेकिन वही अथी करता है। हाँ देखिए एक चाची हैं। क्या चाची? हाँ तो मुखिया तो सर की रास्ता रोक देवे, वो दूरिया पर से चढ़ के ये गलिए घेर दिए, जेल रास्ता है, और जीते लिए कि यदि पब्लिक के सेवा करते तो उस सेवा की करते अखिया में भूर करो, ईटा से मारो कि तो रंगदारी मांगो है, तो मथवा ओकरे ना फूट गले तोर कहां? कैसे फूटते, जे खतवा खनते जकरे न गिरते, खत्ता खनल के उ त गिरते के, मुखिया के खत्ता खनो है तो गिर जेबे पब्लिक बा, पहले मुखिया गिरते तन पीछे से मुख गिरबे। तो देख लीजिए ये पब्लिक है, कहीं ना कहीं मुखिया का पूर्ण रूपेण विरोध हो रहा है। क्या बोल रही हैं आंटी?
कहीं सर कि हमनी गरीब लोग हिये आ मुखिया अपने अयलखिन आ सवास पर ऐठा चला देलखिन आ चला के मारे लगलखिन ऐसे करके कलरवा धर लेलखिन तो छोरा छोरी करे में मुखिया जी के एटवा लग गई बाजार गए आ कुछ नहीं अपना में कुछ नहीं न गोली न बंदूक कुछ नहीं चल रहा। अच्छा विवाद हो लेल काहे लगी रास्ता चलते लगी हमनी रास्ता मांगा ही मुखिया जी के खाली रास्ता दे दा हम कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा जमीन मुखिया जी के है नहीं सर सरकार के है सरकार के सर हम सरकारें हम आ गई। कभी यहाँ पे जमीन नापी उपी के लिए आए थे? हाँ 2-3 मरते सर 2-3 मरते आया है चुप्पे जाके नाप के चल जाता है मुखिया। कोई गांव वाले नहीं रहते? नहीं हम नहीं जानते हैं इतना लाग नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुखिया जी अपने न पाते। अच्छा हाँ क्या होता है दिक्कत? ये दिक्कत होता है कि हमारा रोड चाहिए। अच्छा रोड के बाद आप कुछ बनवा लो तो रोड में रंगदारी नहीं ना मांगेगा आप लोग? रंगदारी नहीं मांगे हैं, रंगदारी वो अपना कलोप लगाए हैं कि रंगदारी। हाँ जैसे हम आए यहाँ एक दिन स्कूल में लगे थे मीटिंग लगे थे सब सीओ आए थे बीओ आए थे ये सब आए थे तो हम सब विरोध किए थे कि हमारे रास्ते के लिए दीजिए तो बोले कि आइए बिहान आइए सर मेरा तो बोले मुखिया जी के जब ही कि काम एक दिन के लिए बंद कर दो तो मुखिया जी बोले कि हम काम नहीं बंद करेंगे जो काम चालू रहेंगे तो हम बोले ऐसा नहीं होना चाहिए जो सब मिल के भाई मिल के चलेंगे सर मेरा तो बोला ठीक है। और जब सुबह वो आए 10 आदमी आज रास्ता छेके लगे कारीगर लगाने लगे हम सब आए माना करने के लिए जब वो अलोप गाड़ी गलम करके वो अपने भागने के चक्कर में माथे फोड़ लिए ईंटे पे। अपने गिर गए? हाँ अपने गिरे हैं। हाँ बाकी वो उसको माथा फूट गया है तो चला गया थाना जेल चला गया उनको पुलिस ले लिए केस हमारा नहीं लिया हमारा माँ बहन गए गाली दे के पैसा ले लिया ये राकेश हम लोग केस करने के लिए गए थे सर तो थाना प्रभारी राकेश जी बोले कि डंडा से मारेंगे तुम लोग भागो भोसड़ी को गाली गलौज करने लगे। अच्छा थाना प्रभारी? हाँ थाना प्रभारी राकेश जी। अच्छा यानी आपके बात को नहीं सुन नहीं सुने बोले कि यहाँ से भाग जाओ नहीं डंडा पड़ेंगे तुम सबके गाड़ पे डंडा पड़ेंगे डंडा लेके बोले ऐसे बोलते? हाँ ऐसे बोले डंडा लेकर हम सबको खदेड़ दिए थाना से। आप पैसा देते हम देखे पैसा लेकर घूस दिया मुखिया बैग में पैसा लेके आया था उसके बाद उसको पैसा दिया हम लोग का केस नहीं लिया अंदर गया पैसा दिया और उसके बाद बाहर चला आया। अच्छा ये तो मानता है ना कि कोई भी केस साक्ष्य पे चलता है ना तो इतने ग्रामीण जो है वो तो आप मुखिया जी के विरोध में हैं तो उस केस की कितनी सत्यता रहेगी? बहुत सत्यता रहेगी। वो केस सही हो पाएगा? नहीं होगा रद्द हो जाएगा। रद्द हो जाएगा ना? हाँ ठीक है पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा न्यायालय से न्याय मिलेगा ना? मिलेगा यही हम लोग खोज रहे हैं। गरीब लोग लड़ेंगे गरीब लोग के रास्ता दीजिए। दिक्कत क्या होता है आप लोग? बहुत दिक्कत होता है हम यही रास्ता जाएंगे मेरा रास्ता ही सही चाहिए हम रास्ता अपना रास्ता। तो फिर मुखिया जी के मर्दाना के आप लोग काहे माथा फोड़ दिए उनके पति को काहे माथा फोड़ दिए? हम का के लिए माथा फोड़ेंगे तब जितेबे करते वोट दे के जब उसको माथे फोड़ते तो वोट दे के जितेबे करते हम गरीब लोग की रास्ता देगा मुखिया जी जिताएंगे देंगे तो रास्ता देगा। सर देखिए ये नहीं पहचानते हैं कि इतना गरीब लोग बड़ा आदमी के माथा फोड़ देगा। सब गरीब आदमी की व्यवस्था है जगरा खाए के खर्ची नहीं है वो हम उसको माथा फोड़ देंगे गरीब के अथी अमीर आदमी के गरीब आदमी। अब तो देखिए जो FIR दर्ज हुआ है उसे किस तरह से पुलिस अनुसंधान करती है लेकिन जो घटना की हकीकत है घटना की सच्चाई है वो कहीं ना कहीं रास्ता का विवाद है। जो जख्मी की बात सामने आ रही है तो जख्मी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर मुखिया पति इस जगह पे जख्मी हुए उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है लेकिन जो ग्रामीण हैं इन लोगों का सीधा यह कहना है कि मामला जो था वो रास्ता विवाद का था जिसे सामाजिक स्तर पर ग्रामीण स्तर पर बैठा करके सुलझाया जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं इस विवाद को बढ़ाया गया और स्थानीय मुखिया पति के द्वारा इस विवाद को बढ़ा करके ग्रामीणों के बीच बेमनस्सता कायम की गई है। बस इसे सुलझाया जा सकता था ना मामला को? हाँ बिल्कुल बैठकर सुलझाया जा सकता था लेकिन क्या ऐसा हुआ कि मामला को सुलझाया नहीं गया और बढ़ा दिया तो गया? मुखिया जी को हम लोग आग्रह किए समाज के लोग पूर्व में भी 5 माह पहले भी हम लोग आग्रह किए थे
मुखिया जी का आश्वासन मौखिक रूप से था, ठीक है हम अपना जगह को चेंज कर लेंगे, ठीक है वो बनाए, हम लोग विरोध नहीं किए। लेकिन फिर मुखिया जी के मन में क्या उनका प्रतिष्ठा जा रहा है या क्या जा रहा हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार एक ही चीज़ को करते हैं और जिससे समाज में आक्रोश है। हो नहीं सकता है कि नया रूप भी ले सकता है इस झगड़ा का। मुखिया जी का जो रवैया है वो डेली 10 गो आदमी को बुलाते हैं, गाली गलौज करता। कुछ आदमी बकरी लेके जा रहा था रास्ते से, महेंद्र पासवान जा रहे थे, उनको अरे बहन चोद दुसाद तुम रास्ता में जाएगा तो इधर से बांध के मारेंगे। हम लोग यहाँ से मतलब हम लोग यहाँ से फरार थे। हम घर पे आए तो उनके साहब अनुसूचित जाति थाने से लोग आए थे। सरमेरा के जो इस केस के आईओ हैं मैडम आई हुई थी, यहाँ निरीक्षण करी थी। उस दरमियान मुखिया का चचा जो है लीला महतो उर्फ अनिल कुमार और कृष्ण मुरारी कुमार, ये लोग कहते हैं कि पासवान लोग को हगने नहीं देंगे। और ऐसा क्या है, ये तो बैठ के हम लोग निर्णय कर सकते हैं। अगर नहीं करना होगा तो हम लोग न्यायालय के समक्ष जाएंगे और कानून का पूर्ण रूपेण हम लोग सम्मान करेंगे। जिस विवाद को ग्रामीण स्तर पर निष्पादन किया जा सकता था, उस विवाद को कहीं ना कहीं जातीय स्तर पर भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या चाचा सही बात है ना? सही बात है। हाँ? क्या विवाद हुआ था उस दिन चाचा? विवाद हुई कि जमीन के रास्ता चलते, रास्ता के लिए रास्ता का विवाद है बस, और कोई विवाद नहीं है। है। यानी चाहे तो उसको बैठ करके भी समाप्त कर लिया जा सकता था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, आपस में अपना में 10 अथी हो जाता। अच्छा, जो ये आरोप लगाया गया है कि भाई 2 लाख रंगदारी मांग रहे हैं, गलत बात है। गलत बात, एकदम गलत है। गलत, भागने में अपने गिर गए। और सही रंगदारी का कोई बात नहीं, कोई झमेला नहीं है। तो फिर मुखिया जी का माथा हम लोग उस पर उसको जिताया कि नहीं, गांव के मुखिया हो जाए। 60 बरस में मुखिया हुआ। अच्छा। हम मुखिया बनाएंगे 60 बरस में मुखिया गांव के हो जाएगा तो बढ़िया सफल करेंगे। यानी 60 साल तक आपके गांव का मुखिया नहीं? कोई मुखिया नहीं है। हाँ, इनको पहली बार आपके गांव के मुखिया बने, वो भी विवाद हो रहा है। वो भी विवाद हुआ है। हाँ। नवजुवक दल है, कोई दिमाग काम नहीं करता है इसको कि क्या करे। मुखिया काम क्या है? सही बात है कि गांव के सुरक्षित करना, कि इसलिए कि हमारा पर पब्लिक कुल है। अब वही पूरे के एक मरते सलाह से लहका दो, ये होना नहीं चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसी यहाँ कमाना है, खाना है, फिर भी आई ये काम करते हो तो रास्ता हम कहाँ निकले? घर ही में लेटरिन करें। अब वही एगो गांव के रास्ता है। अब वैसे निकलते हैं तो कहते हैं कि इधर आएंगे तो हमारे नहीं, काट देंगे, कुठी कर देंगे। कोई मतलब वाला बात नहीं है। विवाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे रहे? सरकार कहे कि यहाँ सुधर जाइए तो सुधर जाएंगे, अब क्या करेंगे? तो देखिए, ये हुसैना गांव के लोग हैं जो मुखिया के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुखिया से कहीं ना कहीं इन लोगों को नाराजगी है। इस बात की नाराजगी है कि जिस विवाद को ग्रामीण स्तर पर सुलझाया जा सकता था, जिस विवाद को घर में ही समाप्त किया जा सकता था, उस विवाद को थाना, पुलिस और न्यायालय तक पहुंचाया गया। देखिए, वहाँ पे कुछ लोग आग का लाभ ताप रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था, क्या घटना हुआ था। क्या नाम है आपका चाचा? नाम है भूना पासवान। भूना पासवान। हाँ। क्या घटना हुआ था? घटना तो यह हम लोग खाई थी, मांग रहे हैं निकास ऐते जीते। हाँ, आना जाना का रास्ता हम लोग मांग रहे हैं सर। रास्ता मांग रहे हैं? हाँ, कि हम लोग के कहाँ जाएंगे भाई? पानी रंगदारी मांग रहे हैं? नहीं, रंगदारी तो काम में नहीं है। हाँ? हम लोग गरीब आदमी रंगदारी कैसे मांगेंगे? ठंडा ज्यादा लग रहा है, इधर घूमिएगा। हाँ, बोलिए। रंगदारी नहीं ना मांग? नहीं, रंगदारी कोई जरूरत नहीं। हम लोग जी के पति जो है वो रंगदारी की बात कर रहे हैं कि भाई रंगदारी मांगते हैं और आप लोग किए ये सब कुछ नहीं हम लोग किए हैं। खाइए ये मांगे ना रास्ता। रंगदारी में कोई जरूरत नहीं, कोई रंगदारी की कोई जरूरतें नहीं है सर। यही जगह है जहाँ पे घटना हुआ? वहाँ यही जगह है। रंगदारी के कि आप लोग सब एकजुट हो गए हैं? ऐसे 2-3 नहीं, ये सब किसे काम होगा? जनियों ने सब जुट जगह ये रास्ता हम लोग मांगने की विवाद किए। अच्छा, इस विवाद को तो यहाँ घर में ही समाप्त किया जा सकता था। तो समाप्त कहाँ हुआ? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? हम लोग मांगे थे वहाँ अधार वाला चलना शुरू हो गया, तो कैसे होगा भाई? क्या चाचा, आप लोग मुखिया जी को मार के भगा दिए थे? नहीं, मुखिया जी के भगाने लायक हैं। मुखिया जी तो यहाँ पर ही आम जनता के लिए मुखिया बनते हैं, तो अभी भी तो आम जनता के लिए देखेंगे ना कि हाँ, आम जनता को हम लेकर के चलें। तो यहाँ पर ही
कोई झमेला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अभी भी कोई झमेला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं मुखिया है, जी से कोई विवाद कोई नहीं। विवाद नहीं, खाली रास्ता। फिर 10 लोग को कैसे FIR में नाम दे दिया आप लोग आप को? तो आप देने के लिए तो आपको इच्छा है, 50 का नाम भी दे सकते हैं आप, आपको जिम्मा हर चीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमको जिम्माम नहीं है, हम आगे नहीं चल सकते हैं, तो हम तो आप ही लोग को लेकर नहीं चलना है, तो हमको कुछ नहीं, खाली रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए बस। रास्ता का ही विवाद हुआ और ये मामला इतना बढ़ गया। हाँ, बस रास्ता का। मुखिया का मतलब होता है यानी गांव का मेन व्यक्ति, मेन है ना, मेन, तो उनका ये सब चाहिए था कि भाई विवाद को बढ़ाना। वही तो अब सोचा जा रहा है कि अब जब यही हाल हो गया तो आगे, तो इतना दिन से हुसैना में मुखिया के लिए तरस रहा था कि हुसैना में मुखिया नहीं होता है, अगर मुखिया हुआ तो यह रास्ते या घाट रुकने लग गया और विवाद होने लगा, विवाद होने लगा। तो देखिए ये लोग ग्रामीण हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। एक और भैया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन पासवान। गुटका मुंह मामले ले फेंकिए, पहले फेंकिए गुटका, गुटकावा फेंकिए ना, उन्हें उधर फेंकिए ना गुटकावा, आप आपका फेंकवाइबे करेंगे हम। गुटका फेंकिए पहले, गुटका फेंक के आइए, ना उन्हीं से पूछेंगे। इधर आइए, इधर आइए, क्या नाम है? खड़े खड़े बोलिए ना, बैठिए। निरंजन पासवान। खड़ा होइए ना, गर्मी आप गुटकावा खा रहे हैं तो गर्मी होगा शरीर में। निरंजन पासवान नाम। निरंजन पासवान नाम है जी। हाँ जी। तो मुखिया पति को उस दिन आप लोग पीटे थे? जी नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ? हम लोग यही रास्ता के लिए आए थे इधर से, और ये लोग बोले कि भाई हम लोग के रास्ता देख, आपको जो मन है जो कीजिए। वो लोग माने नहीं, ऊपर से ईटा रोड़ा चलाना शुरू हो गए। केस भी हो गया? और केस लोग वही किए हैं वो लोग कि बल्जे गिरे हैं, क्या हुआ, वो तो गिरे थे यहाँ। अब कैसे क्या हुआ, वो लोग कह रहे कि नहीं तुम्हें लोग मारा है, हम लोग तो हइयो नहीं थे, यहाँ तो बदनामी किया जा रहा है। मारपीट उनके साथ नहीं हुआ है? नहीं, झगड़ा के उद्देश्य में कोई नहीं थे, यहाँ तो रास्ता मांगने आए थे हम लोग, और वो लोग झगड़ा कर दिए, ये सब बात है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपार। हाँ, यहाँ कुछ हाव हो गया। तो देख लीजिए, ये लोग रास्ता मांगने आए थे, लेकिन रास्ता तो नहीं मिला, बल्कि इन लोगों को मिला FIR। FIR भी उनके द्वारा किया गया, जो इस गांव के प्रधान हैं, जो इस पंचायत के प्रधान हैं, जो इस पंचायत के पहले व्यक्ति हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी थी। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? मेरा नाम ललन कुमार है। ललन जी। क्या घटना उस दिन घटी थी? घटना तो घटी, ये लड़ाई है अति निकास के, निकास का लड़ाई है। ऐसा नहीं ना है कि भाई आप लोग सब एक मुंह बन गए हैं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, रंगदारी उंगदारी बात नहीं है, खाली यह लड़ाई है अति रास्ता के लिए, बस रास्ता का ही विवाद है बस। तो उस दिन मुखिया जी को तो मारने क्यों लगे आप लोग? नहीं, मारपीट तो उतना वैसे नहीं हुआ है। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई रंगदारी मांगते थे, ये करते थे सब लोग। बिल्कुल सब गलत बात है, सब गलत बात है। अच्छा, वैसा कोई मामला नहीं ना था? हाँ नहीं सर जी, मामला की रहते क्या जिता दिलिया मार ही लगी, जीते लियल मार ही मुखिया के, कि सब आदमी के देखते तो वो कि तो मुखिया के मारबे, कल के हम बाबुआ हमरा मुखिया बना दा, तो हो गए अखने क्रिमिनल जाने से तो मुखिया बना। बोलिए ना, देखिए है ना, इधर आइए आंटी, आंटी इधर आइए। क्या घटना हुआ था? घटना ये हुआ कि सर रास्ता आदमी पब्लिक मांग रहा था कि रास्ता चाहिए। रास्ता का विवाद था? हाँ। मारपीट का कोई उद्देश्य नहीं था? वो सर नहीं हुआ। नहीं हुआ है सर मारपीट। क्या घटना हुआ था सर? तो यह तो घटना हुआ सर कि जो यहाँ पर रास्ता खोजने आया, बस मारपीट होने लगा, और बाद ईटा पर अपने गिर गया वो मुखिया। रंगदारी नहीं सर, कुछ नहीं। फायरिंग वीरिंग भी हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं। गोली नहीं चला? नहीं चला। तो देख लीजिए, ये हुसैना गांव के लोग हैं, दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जहां दलितों के उत्थान की बात कही जा रही है, जहां दलितों को सम्मान देने की बात कही जा रही है, जहां अति पिछड़ा को सम्मान दिया जा रहा है, पिछड़ा को सम्मान दिया जा रहा है। वहीं नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैना गाँव में कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुखिया के द्वारा इन लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। उस FIR के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो FIR को सीधे तौर पर पुलिस अनुसंधान करेगी, इन ग्रामीणों से इनका बयान कलमबद्ध करेगी और पता करेगी कि आखिर क्या कुछ मामला था। अगर हकीकत में इस मामले का अनुसंधान किया जाएगा तो मामला कुछ और निकलेगा, लेकिन जो आरोप लगा है उस आरोप में जो सत्यता की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं अलग है।
मामला रास्ता विवाद का था और रास्ता विवाद इतना बढ़ गया कि मुखिया ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कर दिए हैं। जिस विवाद को ग्रामीण स्तर पर सुलझाया जा सकता था, समाप्त किया जा सकता था, उसे न्यायालय तक पहुंचाया गया है। मुखिया के द्वारा यह आरोप लगाया गया है ग्रामीणों पर कि उनके ग्रामीण के द्वारा ही बाउंड्री निर्माण में रंगदारी मांगी जा रही है। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले में पुलिस किस तरह से निष्पक्ष जांच करती है, क्या करती है। जो इस मामले के अभियुक्त हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। इधर आइए सुभाष जी, आप, है ना, क्या कहना चाहिएगा आप? पुलिस प्रशासन से क्या कहिएगा? हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए और जो बेबुनियाद आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया गया है उसकी सत्यता को देखते हुए हम लोग को बरी किया जाए। और क्या, यानी जो हकीकत है वो सामने हाँ लाया हाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक हम लोग के ऊपर 1 रुपया का क्लेम नहीं है, ना ही न्यायालय में कोई मामला लंबित है, फिर हम लोग का अपराधी कैसे हैं? ये तो राकेश कुमार का मनगढ़ंत ये सब लिखा हुआ है और राकेश कुमार खुद थाने में बैठ कर लिखे हैं, ये लोग आरोप लगाए हैं हम लोग के ऊपर। यानी आप निष्पक्ष जांच एकदम चाहते हैं? निष्पक्ष, और सारा का सारा श्रेय इसमें राकेश कुमार का जाता है। जितना भी अभियुक्त है वो राकेश कुमार उसको मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब जो कहता है ना उसका उस ढंग का आरोप बैठ कर लगवाए हैं। ये सब बिचौलिया रख के काम करते हैं राकेश जी। तो देखिए, ये ग्रामीण हैं, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस के द्वारा इस मामले की किस हद तक निष्पक्ष जांच की जाती है।